प्रीति अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहां एक 14 साल की लड़की थी जो प्रीति से रोज कहती थी कि दीदी गाज, तुम मेरी जगह लेट जाओ, यहां मुझे बहुत दर्द होता है। स्नेहा ने पूछा, रागिनी कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें यहां कोई बच्चा परेशान करता है? इतने में प्रीति की मैडम वहां आ गई, जो पूरे आश्रम की इंचार्ज थी। मैडम को देखकर रागिनी कुछ नहीं बोली और वह अपने कमरे में चली गई। अब रागिनी जब भी प्रीति से मिलती तो वह यही कहती कि दीदी, आप मेरी जगह सो जाओ, मुझे बहुत दर्द होता है। स्नेहा पहले तो इस चीज को टाल रही। उसे लगा शायद रागिनी यहां रहना नहीं चाहती है, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रही है। लेकिन प्रीति सोचती कि उसे यहां कौन सी परेशानी हो सकती है। यहां तो आश्रम में सभी बच्चे खुश रहते हैं। लेकिन फिर एक तरफ से प्रीति यह भी सोचती कि हो सकता है कि रागिनी सही कह रही हो। क्यों ना एक दिन में खुद रागिनी के बिस्तर पर लेटकर देखूं, सब पता चल जाएगा कि वह झूठ कह रही है या सच। रात का खाना खाने के बाद प्रीति रागिनी के पास गई। स्नेहा ने रागिनी को अपने कमरे में सुला दिया और खुद उसके बिस्तर पर जाकर लेट गई। अभी प्रीति को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैरों को छुआ हो। प्रीति ने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। अचानक से उसे फिर से चुंबन सी हुई। स्नेहा को जब शक हुआ तो उसने झटके से चादर हटाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, बल्कि कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन प्रीति उन लोगों को ठीक से देख नहीं पा रही थी। इससे पहले उसे पता चलता कि उसके साथ क्या होने वाला है, तभी वह अचानक से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब प्रीति उठी तो वह रागिनी के बिस्तर पर ही थी। उसके सिर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था और आंखें भी लाल हो गई थीं। स्नेहा उठी और हाथ पैर धोकर नाश्ता किया। उसके बाद उसने सिर दर्द की दवा ली और रोज की तरह काम पर लग गई। तभी रागिनी प्रीति के पास आई और पूछने लगी, दीदी, क्या आपको भी दर्द हुआ? स्नेहा ने उसे झूठ बोल दिया कि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन फिर प्रीति ने रागिनी से पूछा, तुम्हें कैसा दर्द होता है? रागिनी ने बताया कि जैसे कोई मेरे पैरों में इंजेक्शन लगाता हो। इस दर्द के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं इन बेहोशी की तरह सो जाती हूं, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूं तो पूरे शरीर में दर्द रहता है। स्नेहा ने मन ही मन सोचा, भला ऐसा कौन कर सकता है? और रात को मेरे साथ भी यही हुआ था। अचानक से मैं भी बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था मुझे भी कुछ याद नहीं था। अब प्रीति बहुत चिंतित हो गई थी। यहाँ अनाथ आश्रम में तो बच्चों का ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है? स्नेहा रागिनी को अपने कमरे में लेकर आई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर जल्दी से उसके कपड़े निकाल कर देखा तो उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान थे। अब प्रीति समझ गई कि रागिनी के साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है। स्नेहा ने कहा, रागिनी, तुम घबराओ नहीं, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही होगी। और हाँ, यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि रात को तुम्हारे शरीर में यह निशान कहां से आ रहे हैं। जब रात हुई, प्रीति ने रागिनी को उसी जगह लिटा दिया और खुद कुछ ही दूरी पर लेट गई और एक काली सी चादर प्रीति ने ओढ़ ली ताकि किसी को पता ना चले। रात को दरवाजा खुलने की आवाज आई। स्नेहा ने चादर के अंदर से देखा तो दो आदमी रागिनी की तरफ आ रहे थे। रागिनी के पैर में इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही रागिनी बेहोश हो गई। फिर वे दोनों आदमी रागिनी को उठाकर कमरे से बाहर ले जाने लगे। स्नेहा जल्दी से उठी और उनका पीछा किया तो प्रीति ने देखा ये वही आदमी थे जो अनाथ बच्चों को आश्रम में लाते थे। इस प्रीति उनका पीछा करते करते बाहर आ गई तो देखा वे दोनों आदमी वॉचमैन से बात कर रहे थे। वॉचमैन ने उनके लिए गेट खोल दिया। यह देखकर प्रीति हैरान रह गई। वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। प्रीति दूसरे गेट से चुपके से बाहर निकली। फिर जो उसने देखा उसे देखकर प्रीति की रूह कांप गई। ना चले।